जैसे बाहर बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, वैसे ही बिजली लाहौर में इंग्लैंड पर गिरी और इंग्लैंड पर ये बिजली गिराने वाली टीम अफगानिस्तान है। 2023 वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था और अब चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर के मैच में एक बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रनों से शिकस्त दी और इस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड तीसरी ऐसी टीम बन गई जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। अभी तक दो टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, वो इंडिया और न्यूजीलैंड है। जबकि अभी चार मैचेस बकाए हैं जिनमें कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होना है, ये जो एक डेड रबल है क्योंकि दोनों टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और अब सिर्फ इज्जत बचाने के लिए ही कल का मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेलेगी। जबकि अफगानिस्तान का एक और मैच जो है वो अभी बकाया है और उसके अलावा अगर हम देखें इंग्लैंड का मैच भी जो है वो अब एक अगला मैच जो है वो डेड रबल होने वाला है और उस ग्रुप में भी एक मुकाबला जो है वो होना है। उसमें ये देखना होगा कि साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया है वो आगे बढ़ती है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को 3-3 पॉइंट है, जबकि अफगानिस्तान को आज की जीत के बाद 2 पॉइंट है। जबकि इंग्लैंड का एक मैच बकाया है, उन्होंने दोनों मैचेस हारे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 रन बनाने के बावजूद भी इंग्लैंड हार गई थी और आज इंग्लैंड जो है वो अफगानिस्तान से 8 रनों से हारी। अफगानिस्तान की शुरुआत बिल्कुल ख़राब हुई, 37 रनों पर उनकी तकरीबन 3 विकेटें थी, लेकिन बाद में इब्राहिम जरदान ने 177 रन बनाए जो चैंपियंस ट्रॉफी का आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है और उन्होंने ये 177 रन 146 गेंदों में बनाए जिनमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। उनके का साथ कप्तान शाहिदी ने दिया जिन्होंने 40 रन बनाए 60 गेंदों में और अजमतुल्ला ने 41 रन बनाए, जबकि जो मोहम्मद नबी है उन्होंने 40 रन बनाए 24 गेंदों में जिनमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने 50 ओवरों में 317 रन बनाए, जबकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जो अफगानिस्तान की टीम है शायद वो 200 रन भी ना बना सके। लेकिन उसके बाद क्योंकि जो जैसे मैंने बताया इब्राहिम जरदान की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग में ने जो है वो एक सेफ स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसको इंग्लैंड ने काफ़ी कोशिशें की थी चेज़ करने की और आखिर पर वो नाकाम हो गए। 8 रन जो है वो इंग्लैंड शार्ट पड़ गई। मैं बता दूं कि अगर हम देखें तो इब्राहिम जरदान की जो है वो 3 सेंचुरियों की पार्टनरशिप हुई। पहले उनकी सेंचुरी पार्टनरशिप जो है वो सदीक जो है वो रहमत के साथ हुई, माफ़ कीजिए शाहिदी के साथ हुई। उसके बाद जो है वो नबी के साथ जो है वो एक पार्टनरशिप हुई 100 रन की, जबकि एक और अजमतुल्ला के साथ 72 रन की पार्टनरशिप हुई। 2 सेंचुरी पार्टनरशिप जो है वो इब्राहिम जरदान की रही अपने इस टोटल में, जिसकी वजह से 370 रन जो है वो इंग्लैंड ने बनाए, माफ़ कीजिए अफगानिस्तान ने बनाए और जफरा आर्चर ने 3 विकेट लिए 64 रन देकर, जबकि लिविंगस्टन ने 2 विकेटें ली 28 रन देकर, जो लास्ट की चंद विकेटें उन्होंने ली। और बाकी जो बॉलर है जिसमें जेमी ओवरटन जो है वो 10 ओवरों में 72 रन देकर जो है वो काफ़ी रन्स दिए हैं उन्होंने। जैसे कि मैंने बताया 37 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी अफगानिस्तान की। फिर इब्राहिम जरदान ने एक अच्छी इनिंग खेलते हुए टीम को एक कंफर्टेबल स्कोर तक पहुंचा दिया। और मैं बता दूं कि जो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जो है वो अभी भी हंट में है और ये देखना होगा जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कौन पहुंचता है और अफगानिस्तान में कौन पहुंचता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया कि कल जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। इंग्लैंड की शुरुआत भी जो है वो अच्छी नहीं रही, उनके जो फिल साल्ट है वो 12 रन बनाकर आउट हो गए और उसके अलावा जो है वो फिर बैन डकट जो
है वो उनकी पार्टनरशिप जो रूट के साथ हो रही थी और जो रिव्यू लिया यहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के हक में गया। हालांकि इस बेन डकट को एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। बेन डकट ने भी चंद दिनों पहले एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसके बाद जो है मैं ये भी बता दूं कि जो रूट की आज 120 रन जो बनाए, उनकी एक और सेंचुरी जो है वो काफ़ी सालों के बाद उन्होंने वनडे में सेंचुरी बनाई, जो 111 गेंदों में बनाई, जिसमें 11 चौके और 1 छक्के लगाए थे। हालांकि जॉस बटलर और जेम्स ओविटन ने काफ़ी कोशिश की थी स्कोर को एक्सेलरेट करने के लिए, लेकिन वो आउट हो गए। जॉस बटलर ने जो है वो 38 रन बनाए, जबकि जेम्स ओवरटन ने 32 रन बनाए। और अभी तक के इंग्लैंड की 36 लगातार जो है वो डिफीट है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम अफ़गानिस्तान की तरफ देखें, जो अज़मतुल्लाह है उन्होंने 5 विकेटें ली 58 रन देकर। तो इस तरह से अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक आखिरी पड़ाव तक जो है वो पहुंच गई है, जिसमें ग्रुप ए में तो क्लियर हो चुका है कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में, जबकि इंडिया का एक और मैच न्यूजीलैंड के साथ है, वो एक तरह से अब प्रैक्टिस मैच होगा। तो जबकि जो बाकी 3 टीमें हैं, इंग्लैंड जो है वो ऑलरेडी अब बाहर हो चुकी है। तो अब ये देखना होगा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में कौन जो है वो ग्रुप बी में सेमीफाइनल में पहुंचता है। जैसे कि मैंने बताया कि अज़मतुल्लाह ने 5 विकेटें ली, उसके अलावा मोहम्मद नबी ने 2 विकेट ली, राशिद खान ने 1 विकेट ली और गुलबदीन नाइब ने जो है वो 1 विकेट ली। इस तरह से इंग्लैंड को इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरी बड़ी शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड को शिकस्त देने वाला जो है वो अफ़गानिस्तान बना। अफ़गानिस्तान की 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। और अब ये देखना होगा कि आगे जो है वो कौन सेमीफाइनल में पहुंचती है। और कल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, उस पर फिर से एक बार नज़र रहेगी और बाबर आजम जो है वो फिर से टारगेट रहेंगे जो ट्रॉल्स हैं, क्योंकि बाबर आजम जो है वो पिछले कई मैचों में नाकाम हो गए हैं। हालांकि उनके जो स्ट्रोक्स हैं उससे ये बात पता चलती है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर है। कल हम उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम जो है वो कम से कम एक अच्छी इनिंग खेलेगा, जिससे जो पाकिस्तान के लोग नाराज़ हैं। कुछ मीम्स चल रहे हैं, जिसमें ये मीम भी चल रही है कि इसमें पाकिस्तान टीम का कोई कसूर नहीं है। जो 24 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान की, उनकी दुआएं ही जो है वो कबूल नहीं हुई। यानी कि भारत के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान ने हारा, उसमें जो 24 करोड़ की लोगों की दुआएं जो है वो रायगा हो गई 140 करोड़ इंडिया के लोगों की दुआओं के मुकाबले में। तो अब आगे ये देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में जो है वो अब आगे क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, कौन सी टीमें जो है वो बाहर होगी, कौन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। क्योंकि भारत जो है वो एक फ्रंट रनर है इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए। लेकिन क्रिकेट जो है वो एक जो बोलते हैं कि वो एक असमंजस का खेल है। कब क्या होता है, जिस दिन मैच होगा उस दिन जो है वो नया मैच होता है, नई जो है वो सोच होती है, नया जो है वो किस्मत होती है। ये देखना होगा कि आखिर इस चैंपियंस ट्रॉफी को कौन उठा कर लेगा। हमारी नज़रें जो है वो इस पर आगे भी बनी रहेंगी। लेकिन आज का दिन जो है वो अफ़गानिस्तान का था, जिसने आज लाहौर में एक हिस्ट्री क्रिएट की और इंग्लैंड को जो है वो हराया। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।